अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेस अकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व कर ली थी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखें। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चंस किस तरह के होंगे। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, कंपोजिट होना, मिलना, फंक्शंस का आपस में इकट्ठा होना। इफ़ अ फंक्शन एफ एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एफ फंक्शन हो सेट ए से सेट बी की तरफ, एंड जी अनदर फंक्शन है, जी इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट बी टू सेट सी, देन कंपोजिशन इन दोनों का कंबाइन क्या होगा, ऑफ एफ एंड जी इज डिनोटेड बाय, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज डिनोटेड बाय जी ऑफ एफ, ऐसे ज़ाहिर करेंगे। एंड इज डिफाइंड बाय, और इसको ऐसे डिफाइंड किया जाएगा, जी ऑफ एफ और हमारा वेरिएबल कोई भी एक्स इज इक्वल टू जी अप्लाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स पे। इस स्टेप के बाद हम ये लिखेंगे, क्वेश्चन में भी लिखेंगे, जी ऑफ एफ का मतलब क्या है, जी एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई हो रहा है। और इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं, ये बाहर वाली ब्रैकेट भी छोड़ सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ या जी एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए के जो भी एलिमेंट्स होंगे। समटाइम्स हमें एक फंक्शन के ऊपर मज़ीद दूसरा फंक्शन अप्लाई करना पड़ता है आंसर हासिल करने के लिए। ये कंपोजिशन हमारा इसीलिए है। अब पहले एफ फंक्शन था, एफ के ऊपर हमने जी फंक्शन अप्लाई किया है, इसीलिए हमने इसको जी ऑफ एफ लिखा है, जी अप्लाई हुआ है एफ के ऊपर। ये हमारी डेफिनेशन है। एक्सरसाइज से पहले आपने इसी को ही तैयार करना है। नोट, अब हमारी बुक इसमें क्या कह रही है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इन जनरल जी ऑफ एक्स एंड एफ जी ऑफ एक्स, यानी जी पहले अप्लाई करें और नॉट इक्वल टू एफ पहले अप्लाई करें, जी बाद में रखें, तो ये बराबर नहीं होंगे, इनका आंसर इक्वल नहीं आएगा। बिकॉज जी ऑफ एक्स मीन्स जी एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, जो इसका मतलब क्या है, एफ इज़ अप्लाइड फर्स्ट देन फॉलोड बाई जी। एफ एक्स वेरिएबल पे पहले अप्लाई हुआ है, फिर इसके ऊपर जी अप्लाई किया है हमने। वेयर एज जबकि एफ जी ऑफ एक्स का मतलब है जी इज़ अप्लाइड फर्स्ट, जी वेरिएबल एक्स पे पहले अप्लाई हुआ है, देन फॉलोड बाय एफ, इसके बाद हमने फंक्शन एफ अप्लाई किया है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। नोट नंबर 2, डबल एफ आ जाए, एफ के ऊपर एफ ही अप्लाई करना पड़ जाए तो हम उसको एफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सिमिलरली 3 बार एफ आ जाए तो हम इसको एफ 3 भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन, जितनी पावर्स हमारे लिए आती जाएंगी हम उनको लिखते जाएंगे। ये हमारी हो गई डेफिनेशन कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन की। इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हमारे एक्सरसाइज 1.2 में। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो आपके लिए है, आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। ये एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन हमसे किस तरह से पूछा गया है। द रियल वैल्यूड फंक्शंस एफ एंड जी आर गिवन बिलो। 4 पार्ट्स हैं, हर एक में f और g हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट f और g ये इकट्ठा मिलाकर एक सवाल होगा। f ऑफ x 2x प्लस 1 है, g ऑफ x 3 ओवर x माइनस 1 है। ये इकट्ठा पार्ट नंबर 1 है और हमने फाइंड आउट करने हैं इस फर्स्ट पार्ट के लिए। ये फर्दर 4 पार्ट फाइंड आउट करने हैं। a पार्ट f ऑफ gx, b पार्ट g ऑफ f ऑफ x, c पार्ट f ऑफ x यानी f के ऊपर f फंक्शन अप्लाई करना है, एंड डी पार्ट जी के ऊपर जी फंक्शन अप्लाई करना है, जी ऑफ एक्स। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो डेफिनेशन हमने रीड आउट की थी, आपने उसको अच्छे से देख लेना है। वही चीज़ हमने यहाँ अप्लाई करनी है। जी ऑफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एफ कैसे लिखेंगे और एफ ऑफ जी कैसे अप्लाई करेंगे। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ओवर x माइनस 1। हमने सॉल्व करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सोल्यूशन में हमने क्वेश्चन एक बार दोबारा लिख लिया, आप लिखना चाहें लिख लें, नहीं लिखेंगे इट्स ओके। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इट्स मीन, ये जो बाहर एफ ऑफ जी लिखा होता है ये ख़त्म करके आपने एफ ऑफ जी एक्स ऐसे लिखना। अब तरीका समझ लें क्वेश्चन का, पूरी एक्सरसाइज में वही सेम तरीका अप्लाई होना है। बाहर एफ फंक्शन लिखा हुआ है, आपने एफ फंक्शन के पास चले जाना है, जी वाले को नहीं देखना। फिर जो बाहर लिखा हुआ है हमने हर बार उसको देखना है। बाहर क्या फंक्शन लिखा है, एफ। तो स्टूडेंट्स आपने f फंक्शन पे चले जाना है, तो आपने f फंक्शन को देखना है। अब f के साथ क्या अप्लाई हो रहा है, g ऑफ x। तो f के साथ क्वेश्चन में क्या है, x। तो आप इनको कंपेयर करें ज़रा, तो इस x की जगह पे हमारे पास अब gx लिखा हुआ आ रहा है। तो जहाँ भी x लिखा आ रहा है क्वेश्चन में,
उसकी जगह पे हमने g ऑफ x लिखना है, ब्रैकेट लगा लें एक और, +1 एज इट इज़, ये इन क्वेश्चंस का तरीका है, इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ रहने दें। g ऑफ x आपका जो क्वेश्चन है आप वो लिखें 3/x - 1 +1 एज इट इज़, यहाँ ब्रैकेट रख लें बेहतर है। 236 डिवाइडेड बाय x - 1 +1, x - 1 एलसीएम, x - 1 सेम वैल्यू कैंसिल आउट, प्लस x - 1 से मल्टीप्लाई होगा, x - 1 एज इट इज़। अब हम आंसर का स्टेप लिखेंगे, यहीं पे लिख लें आंसर, 6 - 1 5 प्लस x डिवाइडेड बाय x - 1। दिस इज़ आवर पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल वही मेथड लगाना है। g बाहर है, पहले g ऑफ f है, अब हम लिखेंगे g ऑफ f ऑफ x। पहले f x पे अप्लाई हो रहा है, फिर इसके ऊपर g अप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू, बाहर कौन सा फंक्शन लिखा है अब g, अब g वाले फंक्शन में चले जाएंगे, वहाँ पे जाकर x की जगह पे क्या आ रहा है इस बार, f ऑफ x। तो g वाले फंक्शन में जाकर आप x की जगह पे, आपके राइट साइड पे x इधर आ रहा है, x की जगह पे आप f ऑफ x लिख देंगे। अब आपने f ऑफ x की जगह पे वैल्यू लगा देनी है 2x + 1। f ऑफ x क्या था, 2x + 1, देख रहे हैं। तो इस x में जब हमने f ऑफ x लिख दिया तो f ऑफ x की वैल्यू जो आपका असल क्वेश्चन थी वो लगानी है। जाहिर है दोनों पार्ट आपस में कनेक्टेड हैं, तो हम ऐसे ही लिखेंगे इनको, -1 ये वाला एज इट इज़। अब यहाँ से +1 और -1 कैंसिल आउट, आवर आंसर इज़ 3/2x। लेफ़्ट साइड पे बेशक आप ये लिख के रखें या ये वाला लिख के रखें, इट्स ओके। आप चाहें तो ये लिख दें क्योंकि क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो g ऑफ f ऑफ x इज़ इक्वल टू 3/2x। दिस इज़ आवर पार्ट b। जितने पार्ट रह गए हैं ये सारे ऐसे ही हैं, बस वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी। अब थर्ड पार्ट देख लें, क्या सॉल्व करना है, f ऑफ x। थर्ड पार्ट सॉल्व करना है पार्ट नंबर 1 के लिए। अब f को f के ऊपर ही अप्लाई करना है और हल करना है। कंप्लीट करते हैं इसको। c पार्ट, f ऑफ x, तो इसको हम लिखेंगे f अप्लाई हो रहा है f के ऊपर ही। अब आपका f ऑफ x फंक्शन क्या था, 2x + 1। हम आसानी के लिए f ऑफ x को यहाँ लिख के रख लेते हैं, बाद में हम इसको रिमूव कर देंगे, 2x प्लस। तो अब आप अपने क्वेश्चन में देखें, f बाहर है, आपने f फंक्शन को देखना है, ओके। अपने क्वेश्चन में x की जगह पे जाकर आप f ऑफ x लिख दें, +1 एज इट इज़, क्लियर। f के ऊपर f फंक्शन ही अप्लाई करना है, तो ये सवाल सिर्फ f फंक्शन तक ही रहेगा, इसमें g ऑफ x फंक्शन का कोई काम नहीं आएगा, इज इक्वल टू 2 एज इट इज़। अब f ऑफ x की जगह पे जो f ऑफ x कंप्लीट फंक्शन दिया गया है वो लिखा जाएगा 2x + 1 जो बाहर मौजूद है एज इट इज़ इक्वल टू 2 × 2 4x + 2 × 1 2 + 1 एज इट इज़। इस क्वेश्चन का एंड आंसर 4x, लेफ्ट साइड f ऑफ x एज इट इज़ आप लिख सकते हैं। अब डी पार्ट सॉल्व करते हैं। डी पार्ट है जी g ऑफ x। g फंक्शन के ऊपर g फंक्शन ही अप्लाई करना है। इसको पहले स्टेप पे लिखेंगे, g ऑफ x। अपने क्वेश्चन में g फंक्शन को देख लें एक बार, 3/x - 1। g फंक्शन क्या है, 3/x - 1। ये ज़रा रफ के तौर पे लिख के रख लें, हमें आसानी रहेगी, बाद में हम इसको रेस कर देंगे। इज़ इक्वल टू g फंक्शन में चले जाना है, g फंक्शन में जाकर अपने राइट साइड में x जहाँ पे आ रहा है उसकी जगह पे आपने g ऑफ x लिख देना है, -1 एज इट इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय, अब जो g फंक्शन है आपका 3/x - 1 है, कंप्लीट। अब g की जगह ये 3/x - 1 कंप्लीट लिखेंगे। ये जो बाहर -1 पड़ा है ये एज इट इज़। ये हमने वैल्यूज़ पुट करने का सारा स्टेप कर लिया कंप्लीट। अब एलसीएम लेंगे और एंड आंसर लिखेंगे, 3 डिवाइडेड बाय x - 1 एलसीएम आएगा यहाँ से, x - 1 सेम वैल्यू कैंसिल आउट, 3 माइनस साइन चेंज करेगा, x - 1 1 से मल्टीप्लाई होकर
x माइनस वन एज इट इज़ लिखेंगे इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस एन माइनस प्लस वन, और ये जो नीचे x माइनस वन मौजूद है इसको हम ऊपर लाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ, तो इसको एज इट इज़ लिखा रहने दें और इसको सिंप्लीफाई कर लें। 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 4 माइनस एक्स। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर ऑफ g ऑफ x। पार्ट नंबर 2, f ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर रूट g ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन आपके लिए मैंने एडजस्ट कर दिए पहले से, हम इनको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सारा कुछ वही मेथड अप्लाई होगा। पार्ट ए, f ऑफ g ऑफ x, इसका मीन f अप्लाई हो रहा है g ऑफ x पे और g अप्लाई हो रहा है x पे। बाहर f फंक्शन मौजूद है तो आप f फंक्शन में देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो x की जगह पे आपके पास g ऑफ x लिखा हुआ आ रहा है, तो आप अपने क्वेश्चन में राइट साइड पे x की जगह पे g ऑफ x लिख देंगे। प्लस 1 एज इट इज़ होल स्क्वायर रूट एज इट। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब g ऑफ x इस क्वेश्चन में क्या वैल्यू है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसमें हम 1 ओवर एक्स स्क्वायर पुट करेंगे प्लस 1 एज इट इज़। एक्स स्क्वायर को एलसीएम लें यहाँ पे, एक्स स्क्वायर सेम वैल्यू कैंसिल आउट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ होल का स्क्वायर रूट। अब डिवाइड पे एक्स स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो इनका हम स्क्वायर रूट अलग अलग करेंगे। ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा, ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। डिवाइड पे एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होने के बाद ओनली एक्स रह जाएगा। दिस इज़ आवर ए पार्ट ऑफ पार्ट नंबर 2, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सिमिलरली पार्ट नंबर बी, जी अप्लाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स के ऊपर, जी बाहर रहने दें, एफ ऑफ एक्स साथ लिखेंगे। बाहर फंक्शन जी लिखा है तो आप जी फंक्शन पे चले जाएं और कंपेयर करेंगे तो एफ ऑफ एक्स एक्स के साथ आ रहा है, तो अपने क्वेश्चन में x की जगह पे आप f ऑफ x लिखेंगे। 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर था तो अब हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई f ऑफ x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर f ऑफ x। आपका क्वेश्चन वो क्या गिवन है हमें, x प्लस 1 होल स्क्वायर रूट। f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल आउट होने के बाद 1 ओवर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद आपके पास आंसर 1 ओवर x प्लस 1 रह जाएगा। दिस इज़ आवर पार्ट बी। पार्ट सी, एफ ऑफ एक्स, ये हमने जस्ट क्वेश्चन वैसे ही लिख के रखा है। आप अगर क्वेश्चन करते हुए कॉपी पे अगले पेज पे चले जाएं तो एग्ज़ाम में इतना टाइम भी नहीं होता बार बार पीछे हर पेज उल्टा कर क्वेश्चन लिखें हम, तो आप अपने क्वेश्चन को एक बार अपने सामने लिख लें और क्वेश्चन सॉल्व कर लें। सी पार्ट, एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स हमें गिवन था x प्लस 1 होल स्क्वायर रूट, तो इसको लिखेंगे पहले एफ ऑफ एक्स। अब एफ फंक्शन के ऊपर एफ फंक्शन ही अप्लाई करना है हमने, तो क्वेश्चन में एफ फंक्शन में जाएंगे और एक्स की जगह पे राइट साइड पे वेरिएबल एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर रूट एज इट इज़। फर्स्ट स्टेप। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी लगा दें। एफ ऑफ एक्स खुद क्या था, एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट समेत यहाँ पे लिखना है एफ ऑफ एक्स की जगह। इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर रूट लिखा जाएगा, प्लस ये 1 जो मौजूद है प्लस 1 ये एज इट इज़, और ये जो ऊपर होल स्क्वायर रूट मौजूद है ये भी एज इट इज़ लिखेंगे। ये इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं होता। दिस इज़ आवर आंसर। पार्ट डी, जी ऑफ एक्स, जी अप्लाई हो रहा है जी ऑफ एक्स पे। अपने फंक्शन में जी पे चले जाएं और x की जगह पे जाकर आप g ऑफ x लिख दें 1 ओवर जी ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। अब g ऑफ x क्वेश्चन क्या है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, जी एक्स में 1 ओवर एक्स स्क्वायर पुट करें, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही, x2 और x2 x4 आएगा, इसको ऊपर ले जाएं, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद x4 ही रह जाएगा। दिस इज़ आवर आंसर। और पार्ट नंबर 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। आप इनको अच्छे से तैयार करें। जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो हमने कर लिए हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो काफ़ी बार एग्ज़ाम में लॉन्ग भी पूछा गया है। शॉर्ट का कोई 1-2 पार्ट पूछा जाए फिर भी एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी है, उन्होंने पेपर सेट करना है, और लॉन्ग पूछा जाए इट्स ओके। ये जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये लॉन्ग भी आए हुए हैं काफ़ी बार। जी वही 4 पार्ट हमने सिंप्लीफाई करने हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एफ और जी ऑफ जी। अब वैल्यू मज़ीद चेंज हो गई है, थोड़ी सी ज़रा डिफ़िकल्ट करके उन्होंने वैल्यू दी है हमें। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 1 बाय 1, हम कंप्लीट स्टेप सॉल्व करेंगे इसमें।
एफ ऑफ एक्स अब गिवन है 1 ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर रूट एंड जी ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर रूट। दिस इज आवर टू फंक्शंस। हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ फंक्शन एज इट इज़ और एफ अप्लाई हो रहा है जी ऑफ एक्स पे। तो आप एफ फंक्शन में देखेंगे पहले एक्स वेरिएबल की जगह पे, जहाँ भी एक्स वेरिएबल आ रहा है उसकी जगह पे आप जी ऑफ एक्स लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर रूट, ये वाली वैल्यू एज इट इज़। एक्स की जगह पे आप जी ऑफ एक्स लिखेंगे -1 एज इट इज़। सिंप्लीफाई कर लें इनको। अब जी ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर रूट। जी ऑफ एक्स की जगह पे आप ये वैल्यू लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर रूट। ये जो साथ -1 मौजूद है ये एज इट इज़ लिखा रहेगा। स्क्वायर ओपन करें, एक्स पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, वही a प्लस बी स्क्वायर जो हम ओपन करते हैं, -1 एज इट इज़। +1 और -1 कैंसिल आउट होने के बाद x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर हमारे पास रह जाएगा इज़ इक्वल टू, अब डिवाइड पे देखें स्क्वायर रूट के अंदर ये 4 पावर, यहाँ पे x की 2 पावर, तो x 2 पावर कॉमन आएगी, यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ ओनली 2 रह जाएगा। अब एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होने के बाद जो x है स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। दिस इज़ आवर आंसर ऑफ ए पार्ट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। बी पार्ट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी फंक्शन पहले आ रहा है तो जी फंक्शन एज इट इज़, एफ अप्लाई हो रहा है एक्स पे बाहर लिखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इसको हम पढ़ेंगे। जी अप्लाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स पे तो आपने जी फंक्शन पे चले जाना है, बाहर जी लिखा हुआ है, जी फंक्शन पे चले जाना है और उसमें एक्स की जगह पे जहाँ भी एक्स आ रहा है एफ ऑफ एक्स वहाँ पे पुट कर देना है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें ज़रा, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है देख रहे हैं और होल पावर का भी स्क्वायर है, तो आपने एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स लिखना है जस्ट, और ये जो स्क्वायर है ये साथ लिखना है, प्लस होल का स्क्वायर अलग से लिखना है। तो इस तरह ये डबल स्क्वायर में क्वेश्चन हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स की जगह पे अपनी वैल्यू लिखें। एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, 1 ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, होल स्क्वायर रूट एज इट इज़। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ आपके पास 1 ओवर एक्स माइनस 1 रह जाएगा प्लस 1 होल स्क्वायर रूट। डिवाइड पे एलसीएम लें, एक्स माइनस 1 सेम वैल्यू कैंसिल आउट 1 रह जाएगा, प्लस 1 से x माइनस 1 मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखा जाएगा, होल स्क्वायर एज इट इज़ रहने दें, प्लस और -1 कैंसिल आउट होने के बाद x ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर रूट रह जाएगा। दिस इज़ आवर पार्ट बी। पार्ट सी, एफ ऑफ एक्स, एफ के ऊपर एफ ऑफ एक्स ही अप्लाई करना है। पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी हो आपके लिए वहाँ पे कोई 2 या 3 पार्ट ही पूछे जाते हैं, एग्जैक्ट 4 नहीं पूछे जाते। आपके लिए एग्जामिनर सीधा एफ ऑफ एक्स भी पूछ सकता है, सीधा जी ऑफ एक्स या जी ऑफ जी भी पूछ सकता है। लाजमी नहीं पहले 2 पार्ट वो लाजमी पूछें पहले, फिर आपको सी और डी पार्ट पूछे जाएं, ऐसा नहीं है। आपको फंक्शन दे दिया जाएगा, आपको अलग से कोई भी सी और डी पार्ट किसी भी टाइम शॉर्ट या लॉन्ग में जैसे भी पूछा जा सकता। सी पार्ट, एफ ऑफ एक्स, एफ फंक्शन पे एफ ऑफ एक्स ही अप्लाई हो रहा है और एफ फंक्शन हमें क्या गिवन है, 1 ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर रूट। ये मैंने हमारी आसानी के लिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा है दोबारा, क्योंकि स्लाइड में ऊपर रह गया हमारा क्वेश्चन। आप अगर कॉपी पे अगले पेज पे चले जाएं तो इसको दोबारा लिख लें एक बार, अदरवाइज़ उसी पेज पे सॉल्व कर रहे हैं तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सी पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। एफ ऑफ एक्स, एफ फंक्शन में चले जाएं और अपने क्वेश्चन में एक्स की जगह पे जाकर एफ ऑफ एक्स लिख दें। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, -1 होल स्क्वायर रूट एज इट इज़। अब एफ ऑफ एक्स आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन है, 1 ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर रूट, तो 1 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स की जगह पे ये ऊपर वाला स्क्वायर रूट एज इट इज़ लिख लें पहले, ये वाला, और अपने x जो एफ ऑफ एक्स लिखा था इसकी जगह पे कंप्लीट क्वेश्चन लिखेंगे 1 ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर रूट। ये जो साथ -1 है ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। दिस इज़ आवर सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप एफ ऑफ एक्स पुट किया एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगाई। 2 बार स्क्वायर रूट आ रहा है, अब इनको हमने सिंप्लीफाई भी करना है। डिवाइड पे स्क्वायर रूट के अंदर जो स्क्वायर रूट मौजूद है ये एलसीएम लेंगे। एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट हमने यहाँ से एलसीएम लिया है, यहाँ से कैंसिल आउट होने के बाद 1 रह जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 7 लिखा जाएगा। दिस इज़ आवर एलसीएम स्टेप। ये जो डिवाइड पे एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर रूट है और ये ऊपर भी होल स्क्वायर रूट मौजूद है,
ये अपना स्क्वायर रूट अलग लेकर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप अगर करना चाहते हैं एक और स्टेप कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर रूट, इस वैल्यू का अलग से स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर रूट, इसका ये वाला, और ये जो ऑरेंज देखे ऊपर होल का जो बड़ा स्क्वायर रूट मौजूद है वो अलग है। तो इनका स्क्वायर रूट अलग करने का स्टेप आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगर आप समझ सकते हैं क्वेश्चन आसान है, डिवाइड पे स्क्वायर अलग अलग होने के बाद स्क्वायर रूट ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पे लिखा जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, स्टेप लिखना चाहें लिख सकते हैं। x माइनस 1 होल स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट डिवाइड वाली रकम एज इट इज़, ये हमारा आंसर है f ऑफ f। डी पार्ट, g ऑफ x, g फंक्शन पे g ही अप्लाई हो रहा है, तो g फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये भी बहुत तवज्जो से करने वाला क्वेश्चन है, बहुत आम सी बात है, ये क्वेश्चन बच्चों ने गलत किया होता है और एग्जामिनर को भी पता है भाई यही क्वेश्चन देना है हमने, इसी में फंसते हैं सारे। g ऑफ x, g फंक्शन में जाएं, x की जगह पे g ऑफ x लिखें, होल स्क्वायर ये वाला प्लस 1, ये जो ऊपर होल स्क्वायर मौजूद है ये हमारा यहाँ पे रहता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप। अब g ऑफ x खुद डबल स्क्वायर में मौजूद फंक्शन है, x का स्क्वायर भी प्लस 1 होल स्क्वायर भी। g ऑफ x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर रूट, सिर्फ इतना हिस्सा लिखा हमने। ये जो ऊपर स्क्वायर मौजूद है ये वाला प्लस 1, ये जो होल स्क्वायर मौजूद है ये यहाँ पे। दोबारा समझ लें, g ऑफ x क्वेश्चन हमने वेरिएबल x की जगह लिखा है, g ऑफ x खुद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर रूट। तो g ऑफ x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ये वाला, ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है ये लिखा पहले, और ये जो ऊपर स्क्वायर 2 मौजूद है ये यहाँ पे प्लस 1 होल स्क्वायर रूट यहाँ पे। बस यही एक स्टेप है इस क्वेश्चन में, इसी से नंबर मिलने हैं, इसी से नंबर कटने हैं। डिवाइड पे बाकी अगला स्टेप तो आसान है, ये 2 पावर और ये 2 पावर मल्टीप्लाई होकर 4 पावर हो जाएगी, प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ पे आपने क्वेश्चन छोड़ देना है, ये हमारा आंसर है। सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे, पहले 4 पावर अप्लाई करेंगे फिर ऊपर वाला स्क्वायर करेंगे, तो ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पार्ट नंबर 4, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 2 ओवर x होल स्क्वायर। अब आपको मैंने बताया था तीसरे और चौथे पार्ट में वैल्यूज ज़रा कॉम्प्लेक्स सी हैं, डिफ़िकल्ट सी हैं। फर्स्ट 2 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट को आप एज अ लॉन्ग ही तैयार कीजिएगा, बेहतर है। फिर भी कोई हर्ज नहीं है, कोई ए या बी या सी डी पार्ट कोई एक या दो सिर्फ शॉर्ट में पूछा जाए, कोई हर्ज नहीं है, आ सकता। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ अप्लाई हो रहा है जी ऑफ एक्स पे, बाहर एफ मौजूद है तो एफ फंक्शन में चले जाएं। जी ऑफ एक्स अपने एफ ऑफ एक्स में जहाँ भी एक्स लिखा हुआ आ रहा है उसकी जगह पे आप जी ऑफ एक्स लिख देंगे, 3 एज इट इज़। एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स पावर 4 साथ लिखी जाएगी, माइनस 2 एज इट इज़। जी ऑफ एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स लिखेंगे और जो ऊपर स्क्वायर मौजूद है वो साथ। जी ऑफ एक्स क्वेश्चन हमारा क्या है इस बार, 2 ओवर एक्स स्क्वायर रूट, तो जी ऑफ एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू लिखें, पावर 4 एज इट इज़, माइनस 2। जी ऑफ एक्स की जगह पे 2 ओवर एक्स होल स्क्वायर रूट अपनी फंक्शन लिखें जी का। अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 अलग। अब एक्स स्क्वायर रूट को क्या कहते हैं, 1 ओवर 2, तो इसकी पावर 4 अलग, माइनस 2 स्क्वायर अलग डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर रूट और स्क्वायर अलग। ये तो बहुत सिंपलीफाई स्टेप हो गया ना। 2 पावर 4 16 होता है, 3 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 4 यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह जाएगा, माइनस एज इट इज़ 2 स्क्वायर 4 होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 साथ लिख लें, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ से एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया, सेम वैल्यू कैंसिल आउट, 48 माइनस 8x रह जाएगा, ये एक पावर है, एक पावर यहाँ से साथ आ जाएगी, ऊपर से देखें 8 कॉमन आ रहा है तो 6 माइनस 8, 8 6 द 48 माइनस यहाँ से 8 सेम वैल्यू कैंसिल आउट, x एज इट इज़ रह जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। पार्ट बी ऑफ पार्ट नंबर 4। अब g पहले है, g अप्लाई होगा f ऑफ x पे,
तो आप जी फंक्शन में चले जाएंगे, वहाँ पे x की जगह पे जाकर आप f ऑफ x लिख देंगे। इस बार x स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइड में मौजूद है, तो 2 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर रूट। 2 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन क्या है, 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह कंप्लीट फंक्शन लिखें। अब दोनों वैल्यूज़ में देखें, एक्स स्क्वायर छोटी पावर ये कॉमन आ रही है, एक्स स्क्वायर को कॉमन लिखें, 3x स्क्वायर 2 और 2 4 पावर, तो 4 में से 2 बाहर लिख ली तो अंदर 2 रह जाएगी, माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ सेम x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब करना चाहें लिख सकते हैं, वरना काटने का निशान नहीं लगाना आपने। यहाँ पे x स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होने के बाद x स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, 2 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर रूट, ये एज इट इज़ हमारा आंसर। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट 3 है जी सी पार्ट f ऑफ x। f फंक्शन पे f फंक्शन ही अप्लाई करना। f फंक्शन हमारा क्या है, 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। जहाँ पे भी x आ रहा है वहाँ पे f ऑफ x लिख दें, पहला काम। 3 एज इट इज़, f ऑफ x की जगह पे f ऑफ x पावर 4 ज़ाहिर है साथ आनी है, माइनस 2 एज इट इज़, x की जगह पे f ऑफ x और होल स्क्वायर एज इट इज़। 3 f ऑफ x आपका क्वेश्चन ये सारा है, क्योंकि 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, ये सारा हम f ऑफ x की जगह पे लिखेंगे और 4 पावर साथ लिखी जाएगी। ये इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं होना, ये हमारा आंसर है। इस लिहाज से ये आसान क्वेश्चन भी है। माइनस 2 एज इट इज़, f ऑफ x की जगह पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट लिखें, 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट 7 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इससे आगे ये हिस्सा भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, यहाँ पे हमने सी पार्ट का आंसर छोड़ दें। g ऑफ x। अब g फंक्शन क्या है, 2 ओवर x होल स्क्वायर रूट। g फंक्शन में x की जगह पे जाकर g ऑफ x लिख दें स्क्वायर रूट के अंदर। अब इस पार्ट को भी ध्यान से समझ लें। 2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय g ऑफ x का जो ये वाला स्क्वायर रूट मौजूद है, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। g ऑफ x खुद डिवाइड वाली रकम है, 2 ओवर x होल स्क्वायर रूट, तो gx की जगह पे 2 ओवर x होल स्क्वायर रूट, ये इतना हिस्सा g ऑफ x की जगह लिखा जाए। ये कंप्लीट फंक्शन g का है। अब इसको सिंप्लीफाई करने का स्टेप करना है हमने, फिर आंसर आएगा। 2 ऊपर वाला एज इट इज़, डिवाइड पे जो स्क्वायर रूट ये जो बाहर मौजूद है, ये दोनों वैल्यूज़ पे अलग अलग अप्लाई करें। 2 का स्क्वायर रूट अलग, डिवाइड पे x स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट अलग, ये डबल स्क्वायर रूट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, ये x स्क्वायर रूट ऊपर फर्स्ट वैल्यू से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ये जो 2 स्क्वायर रूट है, ये एज इट इज़। सिंप्लीफाई कर लें, आंसर आ जाएगा। ये जो x स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट डबल आ रहा है, ये अब एंड तक हम नहीं छेड़ेंगे, इस हिस्से को सिंप्लीफाई लास्ट में करेंगे। देखें ये पावर क्या है 1, स्क्वायर रूट क्या पावर होती है 1/2, तो बेस सेम, पावर्स आपस में सिंप्लीफाई होंगी, तो ये जो स्क्वायर रूट की 1/2 पावर है, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, 1 माइनस 1/2, तो 1 में से हाफ निकालेंगे, प्लस का हाफ रह जाएगा, या आप एलसीएम आराम से कर सकते हैं, तो प्लस का स्क्वायर रूट रह जाएगा ऊपर, ये x स्क्वायर रूट एज इट इज़। अब ये ऊपर वाला स्क्वायर रूट, ये वाला स्क्वायर रूट, इन दोनों को कंबाइन करके इकट्ठा कर देंगे, 2 को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे बाहर वाले के, और x के ऊपर डबल स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट थे, आपको स्टार्ट से मैंने बता दिया था। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन है, दो फंक्शंस कैसे कंबाइन होते हैं, f ऑफ g ऑफ f। इसी तरह 4 पार्ट के लिए हमने ABCD 4 पार्ट कंप्लीट सॉल्व कर लिए। अब इनको नोट डाउन करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, और क्वेश्चन भी इसी के रिलेटेड होंगे। एक्सरसाइज 1.2 के लिए आपके लिए जस्ट 2 डेफिनेशंस हैं। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन हम पढ़ चुके, उसके रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है, एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इसके रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इफ़ अ फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू सेट y, कोई फंक्शन अप्लाई हो रहा हो, यहाँ पे आ जाएं, सेट x टू सेट y फंक्शन f अप्लाई हुआ, इज़ बोथ 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। ये फंक्शन की टाइप्स हैं जो आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 में पढ़ ली हुई हैं। 1 1 एंड ऑन टू को मिलाकर हम बाइजेक्टिव भी कह देंगे। देन वी डिफाइन इनवर्स फंक्शन हैज़, तो इसका इनवर्स कैसे डिफाइन करेंगे, इस f को f इनवर्स लिखेंगे और इसको उल्ट कर लेंगे। पहले x से y अप्लाई हो रहा था,
अब y से x की तरफ अप्लाई होगा फंक्शन। दिस इज इनवर्स फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन बाय द रूल। किस रूल से हम इनको इन्वर्स करते हैं कि x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। ये जो सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं इफ एंड ओनली y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या बन रहा है, क्या मीनिंग बन रहा है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पहले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं। y एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, तो यहाँ से अगर हमें x चाहिए हो तो f उस तरफ जाकर y पे इन्वर्स होकर अप्लाई होगा। तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं, इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं इनको। इन क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम इन्वर्स फाइंड करने के लिए ये सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और एफ ऑफ एक्स सिंपल देखने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। अब अपनी डायग्राम देख लें जो आपकी बुक ने बताई है। सेट x में एक एलिमेंट x लिया, इस पे फंक्शन f अप्लाई हुआ और y बराबर एफ ऑफ एक्स फंक्शन बन गया। अब यहाँ से अगर हमने वापस जाना हो तो f ऑफ इन्वर्स अप्लाई होगा। तो अब की बार f इन्वर्स और ये वाला f, क्योंकि एक दूसरे के उलट फंक्शंस होते हैं, ये f इन्वर्स और ये f उलट हैं, यहाँ ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। वापस जब आएंगे दोबारा फिर x रह जाएगा। सिमिलरली अगर आप f पहले लिखकर f ऑफ इन्वर्स बाद में अप्लाई करते हैं फिर भी एक ही चीज़ है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर कोई वेरिएबल x साथ लिखा हुआ हो वो आंसर x वेरिएबल ही आ जाएगा। ये दोनों इन्वर्स फंक्शंस जो एक दूसरे के लिहाज से होंगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब सेट x से सेट y में देखना है तो डोमेन ऑफ f ये वाला x एलिमेंट है, और जब इधर से इधर वापस देखना है तो यही फंक्शन रेंज ऑफ f इन्वर्स है। ऊपर लिखी वैल्यूज़ हैं ये f फंक्शन के लिए हैं, ये जो नीचे लिखे हुए हैं वापस ये वापस f इन्वर्स के लिए हैं। जब यहाँ से यहाँ पे वापस आएंगे तो डोमेन ये बन जाएगी और रेंज ये बन जाएगी। ऊपर से y की तरफ जाते हुए डोमेन सेट x, रेंज सेट y से वापस x में आते हुए डोमेन सेट y और रेंज सेट x, पर किस तरह? डोमेन f इन्वर्स की और रेंज f इन्वर्स की। इस तरह ये एक दूसरे के उलट होते हैं। इन्वर्स फंक्शन में डोमेन रेंज एक दूसरे के उलट होती है। हम इस डेफिनेशन के रिलेटेड अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पे f ऑफ इन्वर्स मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड बिलो। अब पहली बात तो चारों पार्ट में सिर्फ f की बात हो रही है। फाइंड आउट करें f इन्वर्स ऑफ x। पार्ट बी, इस x जो a पार्ट में f इन्वर्स ऑफ x का आंसर आ जाएगा ना, जो इसमें x की जगह पे फिर -1 पुट करेंगे, फिर पार्ट बी सॉल्व होगा। पार्ट बी पार्ट ए से ही सॉल्व होगा, ये डायरेक्ट नहीं हल होगा। फिर कह रहा है कि वेरीफाई करें ये हिस्सा कि f ऑफ f इन्वर्स x, और f इन्वर्स पहले रख लें फिर f ऑफ x। यहाँ पे f पहले है f इन्वर्स बाद में, यहाँ पे f इन्वर्स पहले अप्लाई हुआ f बाद में है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पे आंसर आना क्या है? x आना है। तो ये जो a b और ये वेरीफाई का हिस्सा लिखा है ये चारों पार्ट के लिए दिया गया है। हमने इन 4 पार्ट में यही हिस्सा सिंप्लीफाई करना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस और इसका मेथड सीखते हैं। इन्वर्स क्वेश्चन हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लें, जो एग्जांपल होंगी एक्सरसाइज से पीछे, और ये बाकी जो 3-4 पार्ट हैं इनमें भी यही तरीका लगाना है जो फर्स्ट पार्ट में हमने करना है। क्वेश्चन लिख लें -2x + 8। अब आप डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं f ऑफ x क्या होता है? y। हम फिर भी लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो अपने क्वेश्चन को आपने y के इक्वल रख लेना है। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑल द अदर 3 पार्ट्स। उसमें भी हमने यही काम करना है बाकी तीनों पार्ट्स में। नेक्स्ट, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x। यहाँ से x वेरिएबल निकालने के लिए हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। x वेरिएबल यहाँ से अलहदा करेंगे। 2x लेफ्ट साइड पे आकर पॉजिटिव, 8 एज इट इज रहने दें, y राइट साइड पे आकर नेगेटिव, ये फंक्शन हमारा रह जाएगा। x चाहिए, 2 इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा इक्वल के, तो ये हमारे लिए इस स्टेप पे x अलहदा हो गया। इसके बाद आपने एक चेंज करना है, क्योंकि y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है। यहाँ से अगर हम x निकालें तो f इस तरफ आकर इन्वर्स हो जाएगा। अभी हम डेफिनेशन में पढ़ के रहे हैं, ये देखें मौजूद है। तो इसका हम रेफरेंस यहाँ पे देंगे। सिंस हम जानते हैं x f इन्वर्स ऑफ y होता है, तो अपने इस x की जगह पे f इन्वर्स ऑफ y लिखेंगे, और ये एज इट इज़ राइट साइड सारी। अब आपका सारा क्वेश्चन y वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया है। नाउ
अब y को x से रिप्लेस कर दें तो आपका f इनवर्स ऑफ x का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे y आ रहा है, इसकी जगह x लिख दें, यहाँ पे y आ रहा है, इसकी जगह पे x लिख दें। अगर आप बुक की एग्जांपल देखें, एग्जैक्ट वही मेथड है वहाँ पे भी। तो इस क्वेश्चन का करने का तरीका ही ये है। बी पार्ट, f इनवर्स ऑफ -1 सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे x की जगह पे जो f इनवर्स ऑफ x आंसर आ चुका है, इसकी जगह पे आपने -1 लिखना है और 8 माइनस x की जगह पे -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एंड आंसर इज 9/2। दिस इज़ आवर बी पार्ट। और आखिरी हिस्सा था क्वेश्चन का, वेरीफाई दैट, वेरिफिकेशन, f पहले रखें और f इनवर्स ऑफ x बाद में अप्लाई करें तो भी आंसर x आएगा, और f इनवर्स पहले रखें, f बाद में अप्लाई करें फिर भी आंसर x आएगा। तो ये हिस्सा हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। पहले ये हिस्सा करते हैं, f ऑफ f इनवर्स x। इसमें लेफ़्ट और राइट हैंड साइड लेने की ज़रूरत है नहीं हमें, हम इसको ऐसे ही सेंटर पर लाइन लगा के पेज पे एक साइड इधर सिंप्लीफाई करेंगे, एक साइड इधर सिंप्लीफाई करेंगे। f फंक्शन एज इट इज़। अब f फंक्शन बाहर मौजूद है, आप अपने क्वेश्चन में f फंक्शन में चले जाएंगे और हम क्वेश्चन देखकर एक बार अपना फंक्शन लिख लेते हैं। f ऑफ x था हमारा -2x + 8, यहाँ पे लिख लेते हैं समझने के लिए। f ऑफ x है -2x + 8, और हमारा f इनवर्स x का क्या आंसर आया, 1/2 8 - x। इसको भी अपने सामने रख लेते हैं। f इनवर्स x का आंसर है 1/2 8 - x। ये साइड पे ज़रा लिख के रख लें। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। f बाहर मौजूद है तो आप अपने क्वेश्चन में f फंक्शन पे चले जाएंगे। x की जगह पे क्या अप्लाई हो रहा है, f इनवर्स x अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी x आ रहा है, उसकी जगह पे आप f इनवर्स x लिख देंगे, प्लस ये जो 8 मौजूद है ये एज इट इज़। अब f इनवर्स ऑफ x हमने फाइंड आउट कर लिया है a पार्ट में, उसका आंसर था ये 8 - x / 2, तो f इनवर्स की जगह पे हम ये लिख देंगे प्लस 8 एज इट इज़। 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस माइनस मल्टीप्लाई कर दें, -8 माइनस और माइनस प्लस x + 8 एज इट इज़, प्लस -8 भी कैंसिल, x आंसर आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला हिस्सा, f इनवर्स पहले है, f ऑफ x बाद में अप्लाई हो रहा है, तो आंसर फिर भी x ही आएगा, पर अब तरीका ज़रा मुख्तलिफ। बाहर क्या मौजूद है, f ऑफ x, f इनवर्स, तो आप f इनवर्स पे चले जाएं। f इनवर्स में जहाँ भी x मौजूद है उसकी जगह पे जाकर आप f ऑफ x लिख, 1/2 8 - x की जगह पे क्या लिखेंगे, f ऑफ x। 1/2 8 - f ऑफ x क्या, इस माइनस ने साइन चेंज करने, ब्रैकेट लगाएंगे। f ऑफ x क्या है, -2x + 8। ये आपने कंप्लीट क्वेश्चन अपना यहाँ पे लिख लेना है। माइनस और माइनस प्लस 2x, प्लस -8 कैंसिल आउट, 2x/2 रह जाएगा, 2 और 2 भी कैंसिल आउट, जस्ट x आ जाएगा। दिस इज़ आवर आंसर, आप एंड पे लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड। अब की बार फंक्शन मौजूद है 3x³ + 7। a पार्ट f इनवर्स x, b पार्ट f इनवर्स -1। बिल्कुल वही चीज़ जो हमने पार्ट 1 में पढ़ी है। y = f ऑफ x लेट कर लें, अपने क्वेश्चन में f ऑफ x की जगह y लिखें, क्वेश्चन को x के लिए सॉल्व करें, क्वेश्चन से x अलहदा निकालें, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x। तो 7 लेफ्ट साइड पे जाकर पहले माइनस होगा, y -7 रह जाएगा, 3x³ एज इट इज़। अब x अलहदा चाहिए, 3 साथ मौजूद है, 3 इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, x 3 पावर अलहदा हो गई। अब यहाँ पे आप चाहें तो आप लिख सकते हैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, 1/3 देख रहे हैं किया हुआ है पावर में मल्टीप्लाई, इसको क्या कहते हैं, क्यूब रूट। आप लिखना चाहें लिख लें, नहीं लिखेंगे इट्स ओके। तो इस तरफ 1/3 आ जाएगा, इस तरफ 1/3 से जब लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर ओनली x आ जाएगा। दोनों साइड्स को चेंज भी कर लें तो x अलहदा हो चुका, x का आंसर y -7 / 3 होल पावर 1/3। वही स्टेप जो हमने पढ़ा हुआ है, x की जगह पे f इनवर्स ऑफ x लिखेंगे। ये हमने चारों पार्ट में ऐसे ही करना है, x की जगह पे f इनवर्स y लिखेंगे क्योंकि ये इसके इक्वल होता है, तो x की जगह f इनवर्स y, राइट साइड एज इट इज़। आप अपने क्वेश्चन में y की जगह पे x लिख दें, वो आपका f इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। यहाँ भी y की जगह x, इस तरफ भी y की जगह पे x। ये हमारा पार्ट A कंप्लीट। f इनवर्स -1 चाहिए तो x जहाँ पे भी आ रहा है उसकी जगह पे आप -1 लिख दें, यहाँ भी और यहाँ भी x की जगह, -1 - 7 -8 / 3
पावर 1/3, ये इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं होता, इसको ऐसे छोड़ देना है। अब हम इसका वेरिफिकेशन का हिस्सा कंप्लीट करते हैं। f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू x, इन दोनों का आंसर x आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पार्ट f इनवर्स x, तो हम अपनी आसानी के लिए जो क्वेश्चन हमें गिवन थे ऊपर उनको हम लिख लेते हैं। f ऑफ x हमें क्वेश्चन में गिवन था 3x 3 + 7 एंड f इनवर्स x हमने जो फाइंड आउट किया था यहाँ पे मौजूद है, ये देखें x - 7 पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 3, इसको भी हम क्वेश्चन में साथ लिख लेंगे। f बाहर मौजूद है, आप f फंक्शन में चले जाएंगे और इसमें f इनवर्स x, जहाँ भी x आ रहा है वहाँ पे हम f इनवर्स x लिख देंगे। 3 एज इट इज़ f इनवर्स x, ये जो पावर 3 है ये 7 + 7, 3 को लिखा रहने दें। f इनवर्स x जो आंसर था हमारा वो लिखें, x - 7 डिवाइडेड बाई 3 पावर 1/3 + 7 एज इट इज़। अब f इनवर्स का हमने यहाँ फंक्शन पुट कर दिया। डिवाइड और मल्टीप्लाई कैंसिल आउट दिस वैल्यू, यहाँ पे 3 एंड 3 कैंसिल आउट, x - 7 + 7 रह जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दें, प्लस और -7 भी कैंसिल आउट, ये भी x आएगा। सिमिलरली अगला हिस्सा इसका f इनवर्स बाहर रखें, यानी f इनवर्स में देखेंगे आप जाकर, और f ऑफ x को अंदर रखें यहाँ पे। तो f इनवर्स बाहर मौजूद है, आप f इनवर्स में चले जाएंगे और जहाँ भी उसमें x आ रहा है उसकी जगह पे आप f ऑफ x लिख देंगे। राइट साइड पे x की जगह पे हम f ऑफ x लिखेंगे, -7 डिवाइडेड बाई 3 पावर 1/3। अब f ऑफ x हमें क्या गिवन है, 3x पावर 3 + 7, इस f ऑफ x की जगह ये लिख देंगे, प्लस -7 कैंसिल आउट, 3x 3 डिवाइडेड बाई 3 ये रह गया, डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड 3 ये कैंसिल आउट, x की पावर 3 1/3, 3 और 3 यहाँ भी कैंसिल आउट, ये रह जाएगा ओनली x। तो ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस आपको मैंने बताया था पहले भी, 4 पार्ट हैं क्वेश्चन में, चारों में सेम है, हर बार हम x को प्रूव कर देंगे। पार्ट नंबर 3, f ऑफ x इज इक्वल टू -x + 9 होल पावर 3, दिस इज आवर क्वेश्चन। a पार्ट f इनवर्स x एंड b पार्ट f इनवर्स -1। पहले हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपको इतना ही आ सकता है, जो वेरिफिकेशन का हिस्सा है वो लॉन्ग में ही पूछा जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, वही मेथड इसमें, लेट y इज इक्वल टू आपका फंक्शन f ऑफ x और y को आपने अपने क्वेश्चन के बराबर रख लेना है। आपने अपना क्वेश्चन x के लिए सॉल्व करना है, यहाँ से x सेपरेट करना है। तो यहाँ पे 3 आ रहा है पावर में, तो बोथ साइड पे अब हम यहाँ पे क्यूब रूट अप्लाई करेंगे, y 1/3 इज इक्वल टू, इस तरफ जब मल्टीप्लाई बाई 1/3 करेंगे तो ये कैंसिल आउट, -x + 9 रह जाएगा। अब हमें x अलहदा चाहिए, x लेफ़्ट साइड पे आके पॉजिटिव कर लें, y को लेफ़्ट साइड पे आकर नेगेटिव कर लें, 9 - y पावर 1/3 ये रह जाएगा। ये हमने x वेरिएबल अलहदा कर लिया। अब x क्या होता है, f इनवर्स y, हम इसको जानते हैं, तो इसकी जगह पे लिख दें, ये आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। और एंड आंसर f इनवर्स ऑफ x जो हमने निकालना है उसके लिए अब क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में y की जगह x को रिप्लेस कर देंगे, तो f इनवर्स x हमें मिल जाएगा 9 - x पावर 1/3। क्लियर, ये a पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। b पार्ट देखें, f इनवर्स ऑफ -1 सिंप्लीफाई करना है, तो जहाँ पे ये f इनवर्स का आंसर आया, यहाँ पे x की जगह पे आप -1 पुट कर देंगे, तो इसको इसी हालत में आंसर में छोड़ देंगे, ये इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। अब हमारा वेरिफिकेशन का प्रोसेस रह गया। अब वेरिफिकेशन के लिए हमें अपना फंक्शन f ऑफ x भी चाहिए। f ऑफ x इज इक्वल टू -x + 9 पावर 3, -x + 9 होल पावर क्यूब। f इनवर्स x हमें चाहिए, ये जस्ट हम अपनी आसानी के लिए सामने लिख के रख रहे हैं। वेरिफिकेशन का प्रोसेस, f बाहर मौजूद है तो आप f फंक्शन में चले जाएंगे, -x + 9 पावर 3, तो यहाँ पे पुट क्या करना है, f के आगे f इनवर्स x अप्लाई हो रहा है, तो जहाँ भी x मौजूद है, f x में x मौजूद है, वहाँ पे आप f इनवर्स x लिख देंगे, माइनस एज इट इज़, ये वाला जो माइनस मौजूद है यहाँ पे एज इट इज़ f इनवर्स x + 9 होल पावर 3। क्लियर। अब f इनवर्स x फंक्शन हमने क्या फाइंड आउट किया, 9 - x पावर 1/3, तो इसको यहाँ पे पुट कर दें f इनवर्स x की जगह, ये वाला माइनस एज इट इज़, और ये माइनस जो x के साथ मौजूद है और ये जो बाहर माइनस अप्लाई हो रहा है इसको पॉजिटिव कर देगा, और +9 + -9 कैंसिल आउट, x की पावर 1/3 डिवाइड मल्टीप्लाई ये भी कैंसिल आउट, यहाँ पे ओनली x रह जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, f इनवर्स बाहर मौजूद है,
आप एफ इनवर्स में देखेंगे जाकर और x की जगह पे एफ ऑफ x लिख देंगे, क्योंकि एफ इनवर्स एफ ऑफ x पे अप्लाई हो रहा है। तो 9 माइनस एक्स की जगह पे एफ ऑफ x पावर 1/3 एज इट इज़। सिंप्लीफाई कर लें इसको। 9 माइनस एफ ऑफ x हमें क्या गिवन है, -x प्लस 9 होल पावर 3। तो एफ ऑफ x की जगह पे हम लिख देंगे 1/3 एज इट इज़, डिवाइड मल्टीप्लाई कैंसल आउट, जो वैल्यू रह जाएगी लिख लें। यहाँ पे माइनस अप्लाई कर दें, माइनस और माइनस प्लस x और माइनस प्लस माइनस 9 और 9 कैंसल आउट, तो x रह जाएगा। तो अब इसमें भी देख लें, इस पार्ट पे भी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, दोनों तरफ आंसर हमारे लिए x आया है। नेक्स्ट पार्ट, और ये हमारा लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 1.2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। ए पार्ट है एफ इनवर्स एक्स और बी है एफ इनवर्स -1। अब की बार हमें फंक्शन दिया गया है 2x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1। तो वही सिंप्लीफाई, वही सारा मेथड। लेट y = f of x आपका फंक्शन, तो y इक्वल आ जाएगा 2x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को आपने x के लिए सॉल्व करना है, मीन x एंड पे आंसर आना चाहिए, राइट साइड पे हम जो भी बना लेंगे वो इक्वेशन हमें आगे हल करना। अब हम इसको x के लिए सिंप्लीफाई करेंगे। x - 1 इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2x + 1 एज इट इज़ रहने दें। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, xy - y = 2x + 1 xy। अब x की वैल्यूज़ एक जगह इकट्ठी कर लें, 2x लेफ्ट साइड पे आकर माइनस हो जाएगा और ये y राइट साइड पे जाकर पॉजिटिव कर दें। दोनों तरफ से x कॉमन ले लें, y -2 रह जाएगा, दोनों में से x कैंसिल आउट इज इक्वल टू y + 1। अब ये y - 2 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ लाकर डिवाइड कर दें। अब यहाँ पे देखें आपने x अलहदा कर लिया क्वेश्चन से, y + 1 डिवाइडेड बाई y - 2। इससे आगे हमारा सेकंड स्टेप था f इनवर्स y, x इज इक्वल टू f इनवर्स y। हम पढ़ चुके हैं इसको हर क्वेश्चन में, तो इक्वल रखेंगे इसको और राइट साइड एज इट इज़। अब क्वेश्चन में जहाँ पे भी y मौजूद है उसकी जगह पे हम x लिख देंगे, तो हमारा f इनवर्स x फाइंड आउट हो जाएगा, x + 1 डिवाइडेड बाई x - 2। क्लियर। पार्ट बी, f इनवर्स ऑफ -1 चाहिए, तो f इनवर्स x इस हिस्से में जहाँ भी x आ रहा है x की जगह पे -1 लिखें, -1 + 1 डिवाइडेड बाई -1 और -2 लिख दिया। ऊपर प्लस -1 कैंसिल आउट होने के बाद इस f इनवर्स ऑफ -1 का कंप्लीट आंसर हमारे लिए 0 रह जाएगा। अब हम वेरिफिकेशन का हिस्सा कंप्लीट करते हैं। f बाहर मौजूद है, f इनवर्स x, तो अब क्वेश्चन लिख लें आसानी के लिए एक बार सामने, f of x = 2x + 1 डिवाइडेड बाई x - 2। सिमिलरली f इनवर्स ऑफ x जो हमने फाइंड आउट किया था वो यहाँ पे लिख लिया। अब हम वेरिफिकेशन का हिस्सा कंप्लीट करते हैं। f बाहर मौजूद है, आप f फंक्शन में देखेंगे और उसमें x की जगह पे जहाँ भी x मौजूद है उसकी जगह पे f इनवर्स x लिख देंगे। ये 2 एज इट इज़, x की जगह पे f इनवर्स x + 1 डिवाइडेड बाई नीचे वाले x की जगह पे भी f इनवर्स x - 1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 एज इट इज़। अब इनवर्स x क्या निकाला था, x + 1 डिवाइडेड बाई x - 2, x + 1 डिवाइडेड बाई x - 2। ऊपर भी और नीचे भी f इनवर्स x की जगह पे फंक्शन लगा दें, +1 और -1 डिवाइड पे एज इट इज़। इस हिस्से को सिंप्लीफाई करते हैं। अब डिवाइड के ऊपर x - 2 भी एलसीएम आएगा और डिवाइड के नीचे जो x - 2 नीचे भी एलसीएम आएगा। तो जब यहाँ से एलसीएम लेंगे 2 को साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2x और 2 × 2 साथ आ जाएगा, प्लस x - 2 क्योंकि एलसीएम लिया है इस तरफ से सेम कैंसिल आउट, प्लस 1 के साथ x - 2 एज इट इज आ जाएगा, ये डिवाइड एज इट इज़। और डिवाइड पे x - 2 हमने एलसीएम लिया है तो सेम x - 2 कैंसिल आउट, ऊपर x + 1 रह जाएगा, माइनस ये x - 2 1 से मल्टीप्लाई होना था और यहाँ से माइनस ने साइन भी चेंज कर दिया, ये माइनस और ये माइनस +2 हो जाएगा। क्लियर। अब ये x - 2 कैंसिल आउट और प्लस माइनस x कैंसिल आउट, यहाँ से प्लस और -2 कैंसिल आउट, तो रह जाएंगी वैल्यूज ऊपर 2 + 1 3x डिवाइडेड बाई 2 + 1 3। यहाँ से फर्दर एंड देख लें, 3 और 3 कैंसिल आउट, क्या रह जाएगा यहाँ पे एंड आंसर। दिस इज आवर वन पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन। सेकंड पार्ट, f इनवर्स बाहर मौजूद है, आप f इनवर्स फंक्शन में देखेंगे और जहाँ भी x मौजूद है उस x की जगह पे हम f of x लिख देंगे, f of x + 1 डिवाइडेड बाई f of x - 2। क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। f of x क्या मौजूद है हमारे पास, क्वेश्चन देख लें एक बार, 2x + 1 डिवाइडेड बाई x - 2। f of x की जगह ऊपर भी
और नीचे भी लिख दें +1 और -2 एज इट इज़। फर्दर सिंप्लीफाई, डिवाइड के ऊपर x-1 एलसीएम और डिवाइड के नीचे भी x-1 एलसीएम, तो यहाँ से सेम x-1 कैंसिल आउट, 2x + 1 एज इट इज़ इतना हिस्सा, और इस 1 से ये एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा, x-1 साथ आ जाएगा, डिवाइडेड बाई x-1 एज इट इज़ एलसीएम, यहाँ से x-1 सेम कैंसिल आउट, 2x + 1 रह जाएगा, -2 एज इट इज़, और x-1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा -2x और ये माइनस और माइनस +2, x-1 कैंसिल आउट, और ऊपर से देखें +-1 कैंसिल आउट, 2x + x ये आ जाएगा हमारे पास 3x। सिमिलरली डिवाइड पे 2x और -2x कैंसिल आउट, 2 + 1 3 रह जाएगा, 3 और 3 कैंसिल आउट, और एंड आंसर हमारे पास आ जाएगा x। जो फोर्थ पार्ट हमने अभी सॉल्व किया ये ऑलमोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन ही है, हमने कंप्लीट कर ली है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है डोमेन और रेंज और इन्वर्स फाइंड करने का, वो हम डोमेन और रेंज का जो एक लेक्चर एडजस्ट करेंगे इंशाल्लाह वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 4 और एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन 3, ये डोमेन और रेंज की कैटेगरी सारी, तो इनको हम अलग एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। दिस इज़ एंड ऑफ आवर एक्सरसाइज 1.2। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 लिमिट्स और उसके कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्वेश्चन पूछना हो कमेंट में आप लाजमी पूछें, इस क्वेश्चन में कौन सा स्टेप या कौन सा पार्ट आप पूछना चाह रहे हैं। वीडियो को लाइक करें लाजमी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।